दोस्तों, कोलकाता में 22 अगस्त को पीएम मोदी ने कहा था कि भ्रष्टाचार, अपराध और टीएमसी एक दूसरे के पर्याय हैं और उन्होंने ममता सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि पश्चिम बंगाल के विकास के लिए भारत सरकार दिल्ली से जो पैसा भेजती है वो टीएमसी के कार्यकर्ता खा जाते हैं। लेकिन पीएम मोदी के इस बयान के बाद तुष्टीकरण की बेताज बादशाह ममता बनर्जी एक नया ड्रामा, नया नाटक कर रही हैं और यह कहकर हल्ला मचा रही हैं कि पीएम मोदी ने बंगालियों को चोर कहा। आप सोचिए, ममता ऐसा क्यों कह रही हैं? सिर्फ इसलिए कि बंगाल चुनाव से पहले एसआईआर को टाल दिया जाए? जैसे राहुल बिहार में वोट चोरी को लेकर प्रोपगेंडा फैला रहे हैं, उसी तरह ममता बनर्जी बंगाल में बंगालियों को गुमराह कर रही हैं। जब देश में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई होती है तब ममता उसे बांग्ला पर कार्रवाई बताती है, और जब टीएमसी के घोटाले पर पीएम मोदी निशाना साधते हैं तो ममता इसे बंगालियों को चोर कहना बताती है। यह कैसी दोगली राजनीति है? लेकिन इसके पीछे का असली खेल घुसपैठियों से जुड़ा है। और अब बंगाल बीजेपी के सीनियर लीडर दिलीप घोष ने चोरी और घुसपैठियों को लेकर ममता पर बड़ा हमला बोला है। वहीं घुसपैठियों पर बीएसएफ ने बड़ी सफलता हासिल की है। नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल शो टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। आज के टर्निंग पॉइंट में आपको बताएंगे कैसे ममता को दिलीप घोष ने एक्सपोज कर दिया। दूसरी ओर बीएसएफ ने घुसपैठ की बड़ी कोशिश को नाकाम किया है और बॉर्डर पर एक बांग्लादेशी बिल्ली ने कैसे बवाल मचाया, जिसके बाद हड़कंप मच गया। वीडियो शानदार होगी, लास्ट तक जुड़े रहिएगा। ममता बनर्जी का एक और झूठ पकड़ाया। दिलीप घोष ने किया सबसे बड़ा खुलासा। बॉर्डर पर बीएसएफ का कमाल, घुसपैठ नाकाम। टीएमसी की निकली हवा, हार का सताया डर। सीएम ममता पर बीजेपी नेता और पूर्व प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने पलटवार किया और कहा कि चोर कौन है ये सबको पता है। एसआईआर शुरू होने के बाद यहां के 1 करोड़ से ज्यादा फर्जी वोटर बाहर जाएंगे, इसलिए उनकी यानी टीएमसी सरकार यहां उनकी कुछ भी नहीं चलेगी। वो इससे डरे हुए हैं, इसलिए ऐसे बेतुके बयान दे रहे हैं, क्योंकि देश की सबसे भ्रष्ट सरकार अगर कोई है तो वो ममता की अगुवाई वाली टीएमसी सरकार है। और यही तो पीएम मोदी ने भी कहा था। उन्होंने भ्रष्टाचार पर बड़ी बातें की थी और ममता सरकार को, उनके टीएमसी कार्यकर्ताओं को कटघरे में खड़ा किया था। तो भाई, इसमें बंगाली कहां से चोर हो गए? सिर्फ सत्ता और घुसपैठियों के लिए ममता इस तरह से लोगों को गुमराह कर रही हैं। बीजेपी नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने बंगाल सरकार पर तीखा हमला बोला और बताया कि उनकी सरकार के मंत्री और विधायक जेल में हैं और ऐसा लग रहा है कि वो सारे भ्रष्टाचार में शामिल हैं। घोष ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में 1 करोड़ से ज्यादा फर्जी वोटर हैं और जैसे ही एसआईआर पूरा होगा ये सभी घुसपैठिए वोटर लिस्ट से बाहर किए जाएंगे। आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी ने भी कहा है कि 1 करोड़ से ज्यादा घुसपैठिए बंगाल में हैं। दिलीप घोष ने जिस तरह से ममता पर निशाना साधा है, उन्होंने टीएमसी पर घुसपैठियों को समर्थन देने का और फर्जी पंजीकरण कर वोटर आईडी कार्ड बनाने का आरोप लगाया है। इसलिए चोर कौन है ये सबको पता है और ममता एसआईआर से डरी हुई है। दिलीप घोष ने इस बयान को दोहराया। 2026 में बंगाल में टीएमसी की सरकार जाने वाली है, साथ ही 1 करोड़ से ज्यादा घुसपैठिए भी बाहर होंगे। कुछ दिनों पहले भी ये खुलासे हुए हैं कि टीएमसी के कार्यकर्ता घुसपैठियों को अपनी पार्टी में शामिल करा रहे हैं, खासकर सीमावर्ती इलाकों में। मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना, नादिया, मालदा, इन सभी जिलों में घुसपैठियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और हर दिन कोई ना कोई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो बंगाल में असुरक्षा की भावना पैदा कर रहा है। कई इलाकों की पूरी डेमोग्राफी बदल गई है और वहां के स्थानीय लोग इससे पीड़ित हो गए हैं। उनको रोजगार नहीं मिल रहा है क्योंकि घुसपैठिए बंगाल में इस कदर फैले हुए हैं कि वो बंगालियों के संसाधनों पर हक जमा रहे हैं, वो बंगालियों के हक मार रहे हैं। और पीएम मोदी जब इसे टीएमसी का भ्रष्टाचार बताते हैं तो ममता इसे बंगालियों का अपमान बताती है। सोचिए किस तरह से लोगों को झूठी राजनीति से गुमराह करने का पूरा खेल चल रहा है, षड्यंत्र रचा जा रहा है। बॉर्डर पर घुसपैठ की साजिश नाकाम। एक और ममता घुसपैठियों को लेकर परेशान है तो दूसरी ओर बीएसएफ जबरदस्त कार्रवाई कर रही है। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने शनिवार को एक बांग्लादेशी पुलिस ऑफिसर को उस वक्त धर दबोचा जब वो भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहा था। यह वाकया हाकिमपुर बॉर्डर आउटपोस्ट के पास
शाम 6-7 बजे के आसपास हुआ। बीएसएफ ने इस अफसर को पकड़कर पश्चिम बंगाल पुलिस के हवाले कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि यह बांग्लादेश पुलिस का एक सीनियर ऑफिसर था जो गैर कानूनी तरीके से भारत में घुसने की फिराक में था। यह कोई पहला मौका नहीं है जब बांग्लादेश से घुसपैठ की कोशिश इस तरह से की गई हो और सीधे तौर पर पकड़ी गई हो। कुछ दिनों पहले ही पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में साधु के भेष में छिपे एक बांग्लादेशी अपराधी को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस को गुप्त रिपोर्ट मिली थी जिसके आधार पर पश्चिम बंगाल की स्पेशल टास्क फोर्स और स्थानीय पुलिस ने तिहट्टा इलाके में छापेमारी की और शनिवार की रात को इस ऑपरेशन में 60 साल के मोहम्मद हाशिम मलिक उर्फ हाशिम अली मलिक को पकड़ा। पुलिस के मुताबिक हाशिम बांग्लादेश में कई संगीन अपराधियों में लिप्त था। वो नकली भारतीय पहचान पत्र बनाकर तिहट्टा के बलिउरा पूर्वा पारा में साधु बनकर छिपा हुआ था, लेकिन यह बीएसएफ की नजरों से बच नहीं पाया। कार्रवाई से बचने के लिए भारत में घुसपैठ। हाशिम ने बांग्लादेश में कई जघन्य अपराध किए। वो कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए भारत में घुस आया और जाली दस्तावेजों के जरिए अपनी पहचान छिपा रहा था। पूछताछ के दौरान हाशिम ने कबूल किया कि उसने बांग्लादेश में किए गए अपराधों की सजा से बचने के लिए सीमा पार की और यह भी स्वीकारा कि उसने जाली भारतीय पहचान दस्तावेज बनवाए थे ताकि वो भारत में आसानी से छिप सके। लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और अब उससे जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। घुसपैठ पर उससे खबरें निकालने की कोशिश की जा रही है। बॉर्डर पर बिल्ली ने मचा दिया बवाल। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ ने तस्करी की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। बीएसएफ के साउथ बंगाल फ्रंटियर की ओर से जारी बयान में कहा गया कि बीते शनिवार को जवानों ने एक दुर्लभ जंगली बिल्ली को बचाया। जब जवानों को बिल्ली मिली तो वो लकड़ी के एक डिब्बे में बंद थी। बताया जा रहा है कि बचाई गई बिल्ली अफ्रीकन सर्वल कैट है जो अपनी तेजी के लिए जानी जाती है। बयान के मुताबिक यह घटना 22 अगस्त की सुबह तड़के हुई। बीएसएफ की 56वीं बटालियन जो नटना फॉरवर्ड बॉर्डर आउटपोस्ट पर तैनात थी, उसने इंटरनेशनल बॉर्डर के पास 5-6 संदिग्ध तस्करों की हलचल देखी। जवानों ने तुरंत तस्करों को ललकारा और उनकी ओर बढ़े। बीएसएफ को देखते ही तस्कर घनी झाड़ियों का फायदा उठाकर बांग्लादेश की ओर भाग गए। जवानों ने इलाके की तलाशी ली तो उसमें एक लकड़ी का डब्बा मिला जिसमें एक दुर्लभ जंगली बिल्ली मिली और बाद में पाया गया कि यह अफ्रीकन सर्वल कैट है जो अफ्रीका की मीडियम आकार की जंगली बिल्ली है और इस प्रजाति की तस्करी अवैध पालतू जानवरों के व्यापार के लिए की जाती है। बीएसएफ ने इस बिल्ली को वन विभाग को सौंप दिया ताकि इसकी सही प्रजाति की पहचान की जाए और आगे की कार्रवाई हो सके। साउथ बंगाल फ्रंटियर ने कहा, हमारे जवानों की सतर्कता और समय पर कार्रवाई ने वन्य जीव तस्करी की कोशिश को नाकाम किया। आपको बता दें कि अफ्रीकन सर्वल कैट अफ्रीका की एक खास जंगली बिल्ली है जो अपनी सुंदरता और तेजी के लिए जानी जाती है। सर्वल कैट की इंटरनेशनल बाजार में कीमत $3,000 यानी 2.5 लाख रुपए से लेकर $10,000 यानी 8.5 लाख रुपए तक होती है। बंगाल चुनाव में घुसपैठ सबसे बड़ा मुद्दा। 2026 में बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले घुसपैठियों को लेकर बीजेपी टीएमसी में आर पार की स्थिति है। एक और टीएमसी खुलकर घुसपैठियों के समर्थन में है, दूसरी ओर बीजेपी कार्रवाई की बात कर रही है। अब देखना यह होगा कि जनता किनके वादों पर भरोसा करती है और बंगाल चुनाव से पहले किसका जादू चलता है। क्या ममता को घुसपैठियों के लिए सांत्वना मिल जाएगी या फिर बीजेपी घुसपैठ के खिलाफ बंगाल में जीत का परचम लहराएगी? आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा और यह भी बताइएगा कि ममता बनर्जी को लेकर आप क्या सोचते हैं और बीएसएफ ने घुसपैठ की जो कोशिश नाकाम की है उस पर भी अपनी राय दीजिएगा। फिलहाल के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही। आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए और अपने आसपास पैनी नजर रखिए और देखते रहिए कैप्चर टीवी। धन्यवाद।